गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे क्लास 12th का। ओके, पोएट एंड पैनकेक। और पैनकेक जो नेम था, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, ये एक मेकअप ब्रांड का नेम था। ठीक है, वो लेसन को आगे पढ़ते हैं हम और देखते हैं कि आगे लेसन की स्टोरी क्या बनी। तो जो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था आपको क्लियर होगा, तो आगे की स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और स्टोरी स्टोरी में क्या होता है, हाँ यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे हम शुरू करेंगे। ऑल दिस शो दैट, ठीक है, से लेकर हम नेशनल इंटीग्रेशन। ओके ओके। सो एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ पे एक बार टफ वर्ड है उनको चेक कर लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक वर्ड आया, ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, ग्रेट डील ऑफ मीन्स लार्ज अमाउंट। ठीक है, मीन्स काफी ज्यादा मात्रा। सो देखो यहाँ पे बताया गया है कि all this show that there was a great deal of national integration long before AIR and Doorshan began broadcasting programs on national integration। तो यहाँ पे देखो ये बताया गया कि इस जेमिनी स्टूडियो में काफी ज्यादा जो लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बिलोंग करते थे या काम करते थे, इसलिए ये जो क्या था कि नेशनल इंटीग्रेशन का काम भी करता था। और ये बताया गया यहाँ पे कि ऑल इंडिया रेडियो और जो दूरदर्शन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नेशनल इंटीग्रेशन के जो प्रोग्राम स्टार्ट किए उससे काफी देर बाद स्टार्ट किए थे। मीन्स जो नेशनल इंटीग्रेशन का जो काम शुरू हुआ सबसे पहले जेमिनी स्टूडियो में ही हुआ। ओके ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और कहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे लोशंस। एक बार हाईलाइट कर लेते हैं ताकि बाद में हमें पढ़ने में कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, साथ साथ में हम जो हाईलाइट वर्ड है टफ वो भी हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वर्ड आया एक गैंग। गैंग का मीनिंग जानते हैं, गैंग का मीनिंग होता है बेसिकली इसको ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, और एक और वर्ड था जैसे यहाँ पे हिडियस। हिडियस का मीनिंग क्या होता है, हिडियस का मीनिंग अगली, अगली। ठीक ठीक है। देन क्रिम्सन, क्रिम्सन का मीन्स रूड और पर्पल कलर, सॉरी रेड एंड पर्पल कलर, रूड नहीं रेड एंड पर्पल कलर का हो जाए। और ह्यू, HUE, ये है वर्ड ह्यूड। बेसिकली इस वर्ड ये होता है HUE। ठीक, तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे, शेड ऑफ कलर। ठीक है, जो कलर की शेड होती है उसको क्या बोलेंगे, ह्यूड। ओके। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है दिस गैंग ऑफ नेशनली integration makeup man could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and number of other locally made potions and lotions। Okay, so तो तो यहाँ पे ये बताया गया कि इस ग्रुप में जितने भी पर्सन थे, ग्रुप कौन सा, जो मेकअप करता था, मेकअप मैन थे वो। तो इस ग्रुप में जितने भी पर्सन थे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनसे वो बिलोंग करते थे। और उनमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी थी कि वो किसी एक नाइस लुकिंग पर्सन की अपेयरेंस को चेंज कर दें एक, ठीक है, और रेड फेस मिनिस्टर की तरह। ठीक है, मीन्स एक अच्छे आदमी को बुरा बना सकते थे बाय हिज मेकअप। ठीक है, ओके। दे वुड यूज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पैनकेक मटेरियल एंड लोकल क्रीम्स एंड लोशन। तो यहाँ पे बताया गया कि वो बड़ी मात्रा में जो पैनकेक ब्रांड का जो मटेरियल होता था, मेकअप मटेरियल, इसको यूज करते, साथ में जितने भी लोकल क्रीम्स और जो लोशन थी उनका भी यूज करते थे। ठीक है, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं दोज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पैराग्राफ करेंगे कहाँ तक, ये करेंगे हम। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोज मतलब बन जाए, दोज वर द days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot outdoor। तो यहाँ पे बताया गया कि उसमें जितनी भी फिल्मों की शूटिंग होती थी वो इंडोर ही होती थी और आउटडोर फिल्मों की शूटिंग बड़ी कम होती थी। I suppose to sets and studio
lights needed the girls and boy be made to be look ugly in order to look presentable in the movie। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि उन दिनों के टाइम क्या था, जितनी भी फिल्म्स जो बनती थी या जो शूटिंग्स होती थी, ठीक है, वो बिल्डिंग के भीतर ही होती थी। जो बड़े बड़े सेट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, वो उन्हीं सेट्स में शूटिंग होती थी। और लगभग जो 5% शूटिंग थी वही क्या थी, आउटडोर की जाती थी। ओके, तो अब ऑथर क्या इमेजिन करता है कि आ, कि शूटिंग के दौरान में क्या था, काफी ज्यादा जो वॉइस और ब्लर पड़ती थी, जो कि कैसे दिखाई देती थी, अगली से दिखाई दे सके। बट इन द फिल्म दे लुक गुड, परंतु फिल्म में वो काफी ज्यादा अच्छे दिखाई देती थी। डॉक्टर वांट्स टू से दैट टू मच मेकअप वाज डन एंड फॉर इच आर्टिस्ट ही हैज कॉल्ड मेकअप एज मेकिंग अगली। देखो जो नरेटर जो हमें स्टोरी बता रहा है वो ये कहता है कि वहां पे इतना ज्यादा मेकअप किया जाता था कि जो अच्छा खूबसूरत दिखाई दे वो भी बदसूरत दिखाई देता था। इसी कारण जो हमारा नेटर है वो मेकअप टीम को क्या कहता था, मेकिंग मेकअप को क्या कहता था, मेकिंग अगली। मेकअप का मतलब क्या होगा कि किसी को अगली बना देना या बंदा बना देना या बदसूरत बना देना। ठीक है, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे a strict hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man or the chief actress and actress ugly, his senior assistant, the second hero and heroine। जी, माउस से लगा था क्या ना, माउस माउस कंप्यूटर है माउस, एक मिनट रुको, की रखे अरे। तो हम लेसन को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है। कहाँ पे थे हम, a strict hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actress and actress ugly, the his senior assistant the second hero। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। यहाँ पे थे हम, his senior हाईलाइट कर देता हूँ साथ साथ में, senior assistant the second hero and heroine, the junior assistant the main comedian and so forth। तो यहाँ तक देखते हैं हम, यहाँ तक हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ओके ओके, देखो हायरार्ची का मीनिंग क्या होता है, हाई रैंक और लेवल। रैंक जो होता है या लेवल जो होता है उसको क्या होता है, हायरार्ची। ठीक है, और सो फोर्थ मीन्स सिमिलर, मीन्स एक देना या लाइक वाइज, कुछ भी मीनिंग का हो सकता है, सिमिलर या लाइक वाइज। ओके, सो तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि एक जो स्ट्रिक्ट रैंक था जो कि मेंशन किया था मेकअप डिपार्टमेंट में किया गया था। ठीक है, द चीफ मेकअप मैन डिड मेक द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस। तो यहाँ पे ये बताया गया था जो जो चीफ होता है मेकअप डिपार्टमेंट का वो किसके तैयार करेगा, चीफ एक्ट्रेस है और चीफ जो एक्टर उसको तैयार करेगा। ठीक है, एंड द सीनियर जो असिस्टेंट था वो क्या करेगा, जो अदर हीरो और हीरोइन होते हैं, ठीक है, उनको उनका वो मेकअप करेगा। जूनियर आर्टिस्ट मेक अप ऑफ कॉमेडियन, और जो जूनियर आर्टिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, जो मेकअप इसका करेंगे कॉमेडियन का जो मेकअप करेंगे। ऑल वर्क वॉज डिवाइडेड सिमिलरली, उस तरफ पूरा का पूरा जो वर्क था वो डिवाइड किया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द प्लेयर हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा है इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऑफिस बॉय थे जेमिनी स्टूडियो के, वो जो वहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल होते थे, ठीक है, जिन्होंने ऑर्डिनरी पीपल का रोल प्ले करना होता है उनका वो मेकअप करते थे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, मैं एक बार जरा पेज को आगे कर लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑन द डे व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग you could see him mixing his paint in giant vessels and ठीक है, giant vessels and uh, slapping on it crowd player। The idea
was to close very pore on the surface on the face in the process of applying makeup. ओके ओके सो तो हम यहाँ तक पढ़ रहे थे। ओके यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर कोई टफ वर्ड है जानने के लिए तो उसको हम देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे एक वर्ड था स्लैपिंग इट डाउन। स्लैपिंग ऑन का मीनिंग कहता है यूजिंग हैंड टू अप्लाई मेकअप, मीन्स हाथ से ही किसी का मेकअप करना, ठीक है ओके। और जाइंट का मीनिंग लास्ट पेज पे था, जाइंट का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, ठीक है ओके। तो तो देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या होती है यहाँ पे। तो देखते हैं जब यहाँ यहाँ पे आगे बताया जाता है जब क्या होता है, काफी ज्यादा जो क्राउड थी वो शूटिंग का पार्ट हुआ करती थी, तब क्या होता था काफी ज्यादा मात्रा में जो मेकअप मटेरियल्स की जरूरत होती थी, ठीक है। और जो ऑफिस बॉय थे वो क्या करते थे, वो जो मेकअप मटेरियल था उसको एक बड़े से बर्तन में, वेसल में बड़े से बर्तन होते हैं उनमें वो क्या करते थे, मेकअप मटेरियल को तैयार करते थे और वो हैंड से ही सारा का सारा मेकअप जो था वो उन आर्टिस्ट के ऊपर लगा देते थे। मेकअप वॉज अप्लाइड इन वेरी सॉरी मेकअप वॉज अप्लाइड ऑन एवरी पार्ट ऑफ द फेस। जो मेकअप था वो फेस के हर पार्ट पे लगा दिया जाता था, ठीक है ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन द अर्ली 40s, have entered the studio years ago in the hope of becoming a actors on a top screen, writer, director और lyrics, he was a bit of poet, ठीक है ओके। यहाँ पे अब जो मेन करेक्टर है शायद वो आ रहा है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे बताया गया द ऑफिस बॉय, जो ऑफिस बॉय था यहाँ पे, ठीक है, एज ज्यादा नहीं थी, ठीक है। वो लगभग 48 का होगा, ठीक है। और वो क्या था, he had come to studio to become an actor or a story writer or a director or a writer also। तो यहाँ पे ये बताया गया कि वो स्टूडियो किस लिए आया था, ताकि वो क्या बन सके, कम से कम एक एक्टर बन सके या एक स्टोरी राइटर बन सके या डायरेक्टर ही बन सके, अगर कुछ ना बने तो कम से कम वो लिरिक्स राइटर ही बन जाए। लिरिक्स राइटर मीन्स राइटर ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है। ही हैड सम क्वालिटी ऑफ पोएट आल्सो, और उसमें क्या थी, कुछ क्वालिटीज पोइट्स की भी थी, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं इन दोज डेज आई वर्क इन अ क्यूबिकल, ठीक है, टू होल साइड्स विच वर फ्रेंच विंडोज, ठीक है ओके। क्यूबिकल का मीनिंग है स्मॉल ऑफिस रूम, छोटे जो ऑफिस रूम होते हैं उनको क्यूबिकल बोलते हैं, ठीक है। और फ्रेंच विंडो मीन्स लार्ज डोर विथ ग्लास पैनल, ठीक है ओके। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, ठीक है। फ्रेंच विंडोज क्या होती है, लार्ज डोर विद ग्लास पैनल, बड़े बड़े दरवाजे होती हैं मिरर के बने हुए, उनको क्या बोलेंगे हम, फ्रेंच विंडोज, ठीक है। सीइंग मी सिटिंग एट माय डेस्क टेयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन डे आउट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं एक मिनट, हाँ नेक्स्ट कर लेता हूँ उसको मैं जरा। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम दोबारा से, ठीक है। हम यहाँ पे देखें मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, ठीक है। यहाँ तक हमने पैसे पढ़ाई, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी चेक कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है ओके। तो जो स्टोरी हमें सुना रहा है राइटर, वो कहता है कि उन दिनों मैं कहाँ पे, जो स्मॉल ऑफिस रूम थे वहां पे बैठा बैठा करता था, ठीक है। और इन ऑफिस की क्या थी, जो फ्रेंच विंडोज होती थी, ठीक है। फ्रेंच विंडोज मीन्स मैंने बता दिया कि जो डोर्स होते हैं वो ग्लास पैनल के बने हुए, जैसे मॉडर्न टाइम में आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह, उनको हम क्या बोलेंगे, फ्रेंच विंडोज बोलेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम व्हाइल सिटिंग माय टेबल आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर थ्रू आउट द डे। तो वो नेटर कहता है कि जब भी मैं अपने ऑफिस में बैठा करता था तो पूरे दिन में न्यूज़पेपर को ही पढ़ा करता था। पीपल थॉट आई डिडंट हैव एनी वर्क, और लोग मुझे देखकर ये सोचते थे कि मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे इट इज लाइकली से लेकर एक्सटेंड लेक्चर, ठीक है यहाँ तक। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं, ओके। और वर्ड भी चेक कर लेंगे साथ साथ में।
अगर कोई है तो बता दूंगा, ठीक है। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, ठीक है, वुड बार्ज इनटू माय cubicle and deliver an extended lecture। ओके, देखो, तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रोबेबली बॉस आल्सो थॉट आई डिड नॉट हैव एनीवन। तो अब जनरेटर कहता है कि जो हमारा मालिक था, बॉस था, वो भी यही सोचता था कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ। एनीवन हु वांटेड टू गिव मी वर्क, और कोई भी जो मुझे काम देना चाहता था, वुड क्विकली कम टू माय ऑफिस, वो जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाता था। ही वुड गिवन देन ऑर्डर इन डिटेल, और तब वो क्या थे, अपना ऑर्डर देता था काफी डिटेल से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barber and perverts। Okay. Pervert, sorry, pervert means those who copy, जो कॉपी करते हैं, वो क्या बोलेंगे, perverts, ठीक है। ओके, ओके, देखो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, कि जो ऑफिस बॉय वो ये सोचती थी कि आई शुड नो ऑल अबाउट द स्टूडियो एंड हिमसेल्फ, कि मैं जितने भी स्टूडियो था उसके बारे में अच्छी तरह समझता था और खुद के बारे में भी अच्छी तरह समझता था। He wanted me to understand that he was a talented person, that he was not getting utilized in his studio। तो वो ये कहना चाहता था कि वो क्या था, एक टैलेंटेड पर्सन था और उसकी जो क्वालिटी है वो स्टूडियो में यूटिलाइज नहीं होगी। He thought that Gem Studio was for barber and person who expert in copy। वो ये सोचता था कि जो जेमिनी स्टूडियो वो सिर्फ जो बार्बर है उनके लिए है, और जो कॉपी करने में एक्सपर्ट है उनके लिए ये बना हुआ है, ठीक। ओके, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, soon I was praying for crowd shooting all time, nothing short of could save me from this epic। ओके, एपिक मीन लेंथी टॉक। तो रेडर कहता है कि वेरी सुन, बड़ी जल्दी मैं उसकी बातों से थोड़ा सा क्या हो गया, बोर हो गया। सो आई हैड ए विश दैट दे शुड बी ऑलवेज बी अ क्राउड शूटिंग। क्राउड पुस्तक में मेरे दिमाग में विश आई कि हमेशा यहाँ पे स्टूडियो में क्राउड शूटिंग ही होनी चाहिए। दिस वॉज ओनली वे टू कीप हिम अवे एंड स्टॉप हिज टॉक्स। तो यही एक रास्ता था जिससे कि मैं उसको अपने से दूर रख सकता था और उसकी बातों को रोक सकता था, ठीक है। Because that kept the office boy busy for the full day and he did come to me, ठीक है। और इस तरह वो क्या होगा, पूरा दिन बिजी रहेगा ऑफिस बॉय के साथ और वो मेरे पास नहीं आएगा। ये था चैप्टर आपका, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर, ठीक है।